ओके हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज के कुछ फॉर्म्स की, जो बुक की बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं 100% यानी कि 1 होता है, 50% 1/2, 33 कंप्लीट 1/3%, 1/3, 25% 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% 1/5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 कंप्लीट 2/3% 1/6। हम लोग इसको डायरेक्टली देख के लिखते हैं क्वेश्चन में ताकि हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना। ठीक है, आप किसी भी तरह इनको याद कर लीजिए। परसेंटेज में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। परसेंटेज में हम लोग केवल दो ही चीज़ें करते हैं, या तो परसेंटेज हमारा बढ़ता है या फिर परसेंटेज घटेगा या फिर परसेंटेज फाइंड करना होगा। ठीक है, केवल दो चीज़ें होंगी और तीसरी परसेंटेज को फाइंड करने की होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम अगर लें तो अगर किसी शॉपकीपर को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% उसके ओरिजिनल अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 होता है। इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हुआ, और ये रेशियो फॉर्म में भी होता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा रेशियो फॉर्म होता है। रेशियो फॉर्म में जो बेस होता है यानी कि डिनोमिनेटर है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और जो न्यूमरेटर है ये इंक्रीजेस वैल्यू को शो करता है, जो इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओरिजिनल अगर उसके पास 10 रुपए थे तो फाइनली उसके पास 11 रुपए हो गए। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर 10% का लॉस होता है तो हम लोग अगेन 1/10 लिखेंगे, और ओरिजिनली हमको 10 रुपए का 10 रुपए पे लॉस फाइनली कितने का होगा, 1 रुपए का। ठीक है, यानी कि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए। सिंपल सा फंडा है कि हम लोग जितना डिनोमिनेटर है और जितना न्यूमरेटर है उसमें से घटाते या बढ़ाते ही रहेंगे पूरे के पूरे सेशन में। ठीक है, आज लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने कोर्स परचेज करते टाइम बनाई थी। तो अब इसका रिवीजन बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। सारे क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन इस नोट्स में लिखे हैं। लगभग 180 क्वेश्चन केवल और केवल परसेंटेज के हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2/3%, देन दैट नंबर बिकम 1400, फाइंड ओरिजिनल। अगर हमको इसका डायरेक्टली 16 कंप्लीट 2/3% का फ्रैक्शन पता है तो हम लोग लिख देते हैं 16 कंप्लीट 2/3% इज इक्वल्स टू होता है 1/6, यानी कि हम लोग 6 में 1 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल नंबर 6 था तो न्यू नंबर हमारा आएगा 7। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है कि देन दैट नंबर बिकम 1400, यानी कि ये नंबर जो हो रहा है ये 1400 हो रहा है। अगर हम इसमें 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी करेंगे, यानी कि 1200 हमारा ओरिजिनल नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है। इफ 11 complete 1/9% of a number is added with itself, then the number become 1800, find original। सेम वही प्रोसेस से करेंगे। 11 complete 1/9% इज इक्वल्स टू होता है 1/9, और इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि 10/9। ठीक है, ओरिजिनली 9 था, तो फाइनली जो न्यू नंबर बन के आ रहा है वो 10 हो जा रहा है। जो 10 है वो 1800 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा, 1620 के बराबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 116 कंप्लीट 2/3%, फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। देखिए इसमें 2 मेथड लिखे गए हैं, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 116 कंप्लीट 2/3% मतलब कि होता है 100% प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। 100% 1 के इक्वल होता है, और हमको पता है कि कोई भी नंबर हमेशा 100% होता है। ठीक है, 16 कंप्लीट 2/3% ये वो परसेंट है जो कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है 1/6। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/6 मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 जो है वो 20 के 1 जो है वो 20 के बराबर है, तो ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड करना है, यानी कि 6 120 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको देखें, अगर आप इसको पूरा ऐड करेंगे तो 7/6 मिलेगा। ध्यान रखिए ये नंबर हमको ऐड करने के बाद बन रहा है। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हमने जितना ऐड किया है उसके बाद ये नंबर बन के आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, अभी तक इसमें बता दिया जाता था। ठीक है, क्या किया गया है कि अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 अगेन मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया ये 20 के इक्वल है। 6 इज इक्वल टू 120 आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 116 कंप्लीट 2/3% को ध्यान से देखें तो 100% प्लस
16 कंप्लीट 2/3% ये इक्वल है, ठीक है। यानी कि 16 कंप्लीट 2/3% 20 के इक्वल, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई किया गया जो यहाँ पे है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसमें पेन कम चलाना पड़ा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ा है। कोशिश करिए जितना कम पेन चलाना पड़े आपको उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम 157 कंप्लीट 1/7% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। ध्यान रखिए ऑफ द नंबर है, यानी कि हमको इसमें 100% जोड़ के बताया गया है, ठीक है। 100% प्लस 64 हम लोग ऐड कर रहे हैं नंबर्स में, और 57 कंप्लीट 1/7% ऐड कर रहे हैं हम परसेंटेज में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 57 कंप्लीट 1/7% 64 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 4/7, यानी कि जो 4 है वो 64 के इक्वल है, और 7 यानी कि हमको जो ओरिजिनल नंबर है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो आंसर 112 आएगा, ठीक। पहले वाले के जैसे ही क्वेश्चन है। इफ 16 इज एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम 157 कंप्लीट 1/7%, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगेन सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऐड हो रहा है वो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 = 16 और 7 = हो जाएगा 28। आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1400 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 566 कंप्लीट 2/3%, ठीक है। फाइंड ओरिजिनल नंबर। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगेन हम लोग जो पहला मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो पहला क्वेश्चन था, उसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे। 100% इसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके हमको पता चलेगा कि क्या होता है। 100% इसमें से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है तो 466 कंप्लीट 2/3% लगभग हमको मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 + 2/3 यानी कि 66 कंप्लीट 2/3% होता है 2/3 के बराबर, और 400 डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि होगा 4 के इक्वल, ठीक है। ये टोटल होगा 14/3 के इक्वल, और 14 हमको पता है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं 1400 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 3 की वैल्यू यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको फाइंड कर पाएंगे, जो कि हो जाएगा 300, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल इसमें 100% को सब्ट्रैक्ट करके बाकी वैल्यू को एज ए इंक्रीमेंट हम लोगों को देखना है, ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। टाइप 3 पे आते हैं। A number is to be multiplied by 5/3 but by mistake it is multiplied by 3/5, find the percent error, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। तो क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों को 5/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/3 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कितने % का एरर हुआ है यही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है पहले इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज करना होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, एक मल्टीपल खोज लेंगे जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इस केस में 3 और 5 है तो हमको नियरेस्ट मल्टीपल मिल जाएगा 15। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जितने में मल्टीप्लाई करना था वो हो गया है 25, और बाय मिस्टेक हमने कर दिया है 9, ठीक है। अगर इसको दूसरी भाषा में देखें तो ये हुआ है कि हमको बनाना था किसी नंबर को 25, लेकिन गलती से बन गया है 9। तो कितने का एरर है यही फाइंड करना है, ठीक है। तो 25/9 हुआ। यहाँ से हम लोग ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 है। ध्यान रखिएगा जितना बनाना है, जितना ओरिजिनल था उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64% का आंसर मिलेगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/3 जो ओरिजिनल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, और 3/5 जो बाय मिस्टेक वैल्यू है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25:9 आएगा। अगेन इसको करेंगे तो यहाँ 16 होगा, और 16/25 अगेन वही सेम 64% मिलेगा, ठीक है। Again we have same question. A number is to multiplied by 4/5 but by mistake it is multiplied by 5/4. Find the percent error, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करना था 4/5 से, लेकिन गलती से 5/4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16,
एंड 5 5 जो 25। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इरर को हम लोग राइट साइड रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना डिफरेंस है 9 का। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर पे जाएगी 16 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 225/4%। आप इसको चाहें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गलती से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3/5 बट बाई मिस्टेक इट इज डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन गलती से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 3/5 से, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो जो डिवीजन होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3/5 ओरिजिनल था, लेकिन हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है किससे, 3/5 से, ठीक है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो मल्टीप्लाई हुई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 5/3। अगेन इरर वाला आपको हमेशा राइट साइड रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 25, हमेशा ओरिजिनल नीचे जाता है तो 1600/9%। मैंने डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए था। A number is to be multiplied by 4/5 but by mistake it is divided by 4/5, find the percent error। सेम वही प्रोसेस अगेन हम लोग वही करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा।